विभोर, विभोर, तुम किचन में क्या कर रहे हो? वो कुछ खाने का देख रहा था बेबी। अरे अभी तो मैंने तुम्हें ब्रेकफास्ट करवाया था। क्या हो गया बेबी? भूख तो लग सकती है ना किसी को भी दोबारा, इसमें क्या हो गया? यार बड़े अजीब हो तुम। ब्रेकफास्ट करने के बाद भी तुम्हें भूख लग गई। हद है यार, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें मुझे लेकर जाना है। जल्दी से आओ बाहर, हम लेट हो रहे हैं जाने के लिए। आई बात समझ में? और कमला, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? अपना काम निपटाना। जाने से पहले एक हक तो बनता है ना। आता हूँ। हाँ, अब कमला इधर आओ, इसे छोड़ो। अब मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम हमारे घर के लिए कितना कुछ करती हो। सारा दिन काम करती रहती हो, झाड़ू पोछा, कपड़े धोने, बर्तन मांजने और किचन का खाने पीने का तो तुम सब संभाल लेती हो। तुम मेरी इतनी मदद करती हो तभी तो मैं जॉब पर जा पाती हूँ। अगर तुम मेरी मदद ना करो तो मैं जॉब पर कैसे जा सकती हूँ? अब मैं ये कह रही हूँ कि मेरा प्रमोशन हो चुका है, इसीलिए अगले महीने से मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी। पर दीदी, सैलरी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे खर्चे ही कितने होते हैं। वैसे भी मैं आप लोगों के साथ इस घर में रहती हूँ, जितना आप देते हो उसमें ही गुजारा हो जाता है। अगर आप पैसे नहीं बढ़ाओगे तो भी मेरा गुजारा चल जाएगा। वैसे भी मेरा इस दुनिया में है ही कौन। ऐसा क्यों सोच रही है? और क्यों ना बढ़ाऊं मैं तेरी सैलरी? अरे मैं हूँ, तेरे साहब है तेरे साहब। तू अकेली कहाँ है? और वैसे तुझे तो पता है ना कमला, मेरा तीसरा महीना चल रहा है। अब आगे से घर का सारा काम तुझे ही संभालना है। और तुझे पता है, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना तो तुझे छोटी माँ करके बुलाएगा। मीन साहब, क्या आप सच में मुझे इतना मानती हैं? हाँ, क्यों नहीं मानती हूँ। मेरी जिंदगी में है ही कौन? एक तू, एक तेरे साहब, और कौन है? और तीसरा ये आ जाएगा। कमला, एक बात और कहना चाहती हूँ तुझसे। मैं ये चाहती हूँ कि तू कभी भी मुझे धोखा मत दियो। हमेशा घर का काम और मेरे साथ ईमानदार रहियो। चल ठीक है, तू अपना काम निपटा ले, मैं चलती हूँ। देखो तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, देखो ना। मुझे लगता है कि हमारे बीच में जो भी चल रहा था ये सब हमें बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्या हो गया? मीन साहब मुझ पर बहुत भरोसा करती है। मीन साहब आपसे भी बहुत प्यार करती है। और हम क्या कर रहे हैं, हम उनके पीठ पीछे से उनको धोखा दे रहे हैं। उनके घर में रहते हुए उन्होंने मुझे पता है क्या बोला, कि उनका आने वाला बच्चा मुझे छोटी माँ कह के बुलाएगा। और आपको इस टाइम पर मीम साहब पर ध्यान देना चाहिए। आपकी बीवी पेट से है। बस, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। और जब मैं अपनी बीवी के बारे में नहीं सोच रहा, तुम एक नौकरानी होके तो सोच रही हो उसके बारे में। अपने काम से और अपने पैसों से मतलब रखो ना। बाकी जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, उसकी छोड़ दो तुम। नहीं होगा मुझसे। मैं मीम साहब को अब और धोखा नहीं दे सकती। मेरी बात सुनो, हमारा रिलेशन कंटिन्यू रहेगा। और अगर तुमने हमारे रिलेशन को ख़त्म करने की कोशिश करी ना, तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँगा। तो ना तुम्हारे पास नौकरी रहेगी ना पैसा। तो तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि मेरे साथ ये रिलेशन कंटिन्यू रखो, कुछ भी ख़त्म नहीं होगा, समझी? आप मुझे धमकी क्या दोगे? मुझे नौकरी से ज़्यादा फिक्र अपनी मेम साहब की है। आप तो मुझे नौकरी से निकाल दोगे, लेकिन मैं मेम साहब को जाने से पहले सब कुछ सच बता के जाऊंगी कि उनका पति उन्हें धोखा दे रहा है, उनसे प्यार नहीं करता, उनके नौकरानी के साथ रंगरलियां मना रहा था। बोलो। ठीक है। तो भलाई इसी में है कि सब कुछ बंद करो और चुपचाप जाओ यहाँ से, और दोबारा मुझसे मिलने मत आना। नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, नहीं रखूँगा तुमसे कोई रिलेशन, जा रहा हूँ। मेम साहब, मुझे आपको साहब के बारे में कुछ बताना है। हाँ बोल। मेरा और साहब का चक्कर चल रहा था।
और मैं और साहब हम दोनों मिलके आपको धोखा दे रहे थे। विभोर, विभोर कहाँ हो? इधर आओ। हाँ बेबी, क्या हो गया? तुम तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं था। विभोर, एक मिनट, क्या बोल रही हो? तुमने क्या किया? तुमने घर की नौकरानी के साथ ही चक्कर चलाया। तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे मैं उसे अपनी छोटी बहन मानती हूँ, तुम कैसे उसके साथ ये सब कर सकते हो? तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज है या नहीं है? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे मेरी बात तो सुन लो एक बार। ये झूठ बोल रही है, ये झूठी एक नंबर की। उल्टा ये चोर है, इसने चोरी करी है इस घर में, इसलिए इसने ये कहानी बनाई है। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। मैंने ना इस काम वाली को चोरी करते हुए पकड़ लिया था। चोरी? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ये चोरी कर रही थी। तो जब मैंने इसको पकड़ लिया और उसको मैं डांटने लगा तो उसने मुझे ना उल्टी धमकी दे दी कि साहब, अगर आपने मेरी चोरी के बारे में मेम साहब को बताया तो मैं अफेयर की झूठी कहानी बता दूंगी और फिर मेम साहब आप पे शक करेगी, आपको घर से बाहर निकाल देगी। तो ये अब वो कहानी तुम्हें बता रही है? नहीं मेम साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कब चोरी की? मैं मेम साहब के घर में चोरी नहीं कर सकती। भाई मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो इसका जो झोला है ना वो चेक कर लो, उसमें पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। जाओ तुम लेकर आओ। साहब आप मुझ पे शक कर रहे हो? कमला, मैं तुझ पर शक नहीं कर रही हूँ, मैं तुझे अपनी छोटी बहन ही मानती हूँ। पर अगर तेरे साहब कह रहे हैं कि तूने ऐसा कुछ किया है तो तेरा झोला चेक करवाने में क्या दिक्कत है? अरे चेक कर लेते हैं। जब तूने कुछ किया ही नहीं है तो डरना किस बात का? जाइए आप लेके आइए। ठीक है, ले आओ साहब। हाँ, मैं अभी इसका झोला लेके आता हूँ। ये देख लो। ये पैसे तो मेरी अलमीरा में रखे थे, ये यहाँ कैसे आए? मेम साहब मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे झोले में कैसे आ गए। मैंने तुझे अपनी छोटी बहन की तरह रखा था ना, और मैंने तुझे बोला भी था जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो तुझे छोटी माँ बोलेगा। तुझे एक बात और भी याद होगी, मैंने तुझे बोला था मेरे साथ गद्दारी मत करना, हमेशा मेरे घर में ईमानदारी से काम करना। और तूने ये क्या किया? क्या किया तूने? अरे अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो एक बार मुझे बोल के तो देखती, इतने क्या इससे ज्यादा पैसे दे देती। चल मानती हूँ तूने चोरी करी तो करी, और उस चोरी को छुपाने के लिए मेरे पति पर इल्जाम लगा रही है। हाँ, तुझे शर्म नहीं आई? अरे तुझे पता है तेरी इस नादानगी की वजह से ना मेरा और मेरे पति का घर टूट जाता। तू कैसे कर सकती है ये सब? मेम साहब मैं सच बोल रही हूँ। साहब झूठ बोल रहे हैं, आप मेरी बात पे यकीन करो। अरे चुप करो तुम क्या इस चोर की बातें सुन रही हो? अब सुनने को रह ही क्या गया है? और इसको छोटी बहन बनाने की जरूरत नहीं है, नौकर लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था, तुम खामखा इसके लिए अपने पति पे शक कर रही हो। भगाओ उसको यहाँ से। हेमताब साहब झूठ बोल रहे हैं, आप क्यों झूठ बोल रहे हो? कमला, मुझे अब तेरी कोई बात नहीं सुननी है। मैंने जो देखना था, जो समझना था, जो सुनना था, मैं सब सुन चुकी हूँ। तू जा यहाँ से। मेरी बात। कमला, मुझे तेरी बात नहीं सुननी। इससे पहले कमला कि मैं तुझे धक्के मार के निकालूं, मैं वो कर नहीं सकती क्योंकि मैं तुझे अपनी छोटी बहन मानती हूँ। तू चले जा यहाँ से। सुनो, माफ कर देना, वो गलती हो गई। कमला की बातों में आके मैंने आपके ऊपर शक कर लिया, प्लीज मुझे माफ कर देना। भैया जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं भाभी जी, चाय की जरूरत नहीं है। और वैसे भी चाय आप क्यों बनाएंगी? नौकरानी कहाँ है आपकी? वो नजर नहीं आ रही। भैया जी, नौकरानी के बारे में तो मत ही पूछो। मैंने तो उसे घर से निकाल दिया। हमारे घर में चोरी करी थी उसने, और चोरी करके सारा इल्जाम आपके भैया पर डाल दिया। आपको पता है, आपके भैया को धमकी भी देती थी कि अगर तूने किसी भी चीज के बारे में अपनी पत्नी को बताया ना तो अफेयर का केस दर्ज करवा दूंगी, अफेयर का इल्जाम लगा दूंगी तेरे ऊपर। बताओ, अब आपके भैया भोले भाले, उन्हें तो इन चीजों के बारे में ढंग से पता भी नहीं है। इतनी शातिर थी वो काम वाली, इसीलिए मैंने सोचा मुझे ऐसी काम वाली अपने घर में बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने तो निकाल दिया उसे घर से बाहर। भाभी जी देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, पर आपकी नौकरानी ना बिल्कुल सही कह रही थी। अरे भैया, आप हमारी साइड हो या हमारी काम वाली की साइड? भाभी जी मैंने उन दोनों को देखा था साथ में, आपके पति को और आपकी नौकरानी को। उन दोनों का अफेयर चल रहा है।
बस मैं इसीलिए चुप था कि कहीं आपका घर ना टूट जाए, इसलिए मैंने आपको ये सब नहीं बताया। अब जब बात इतनी कुछ बढ़ गई है तो फिर मुझसे चुप नहीं रहा गया, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि वो आपकी नौकरानी बिल्कुल सच कह रही थी। आपके पति का और उन दोनों का अफेयर चल रहा था। तो कोई प्रूफ है भैया आपके पास? भाभी जी सबूत मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। खड़े हो, निकलो मेरे घर से। पकड़ो ये अपना बैग, निकलो मेरे घर से बाहर, दफा हो जाओ। मुझे अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा आदमी नहीं चाहिए। अरे लेकिन हुआ क्या? अच्छा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। अब मुझे ना तुम्हारी कोई बात सुननी है, ना तुम्हें कोई सफाई देनी है। बस मैं इतना चाहती हूँ तुम निकल जाओ। बेबी तुम फिर शुरू हो। क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में सबसे घटिया इंसान हो। अरे तुमसे अच्छी तो वो काम वाली है जो कम से कम मेरे साथ वफादारी तो दिखा गई। अरे सच्चाई तो बता दी अपने रिश्ते की और तुम्हारे रिश्ते की। बेबी ऐसे मत करो, तुम एक बार मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी विभोर। आई सेड गेट आउट फ्रॉम माय हाउस। तुम ऐसे नहीं जाओगे, रुको। लो, तुम्हें दिक्कत हो रही होगी ना, मैं गेट खोल देती हूँ, निकलो।